विदाई के आंसू। लव मैरिज का सपना देखने वाली मंजरी ने आखिर माता पिता की खुशियों के लिए अरेंज मैरिज कर ही ली, लेकिन परिवार को लेकर मन का डर वह कैसे निकाल पाएगी। मंजरी ने जब आंखें खोली तो उसके बगल में एक गिफ्ट बॉक्स रखा था जिस पर लिखा था शादी की 25वीं वर्षगांठ की बधाई संगिनी। उस बॉक्स को खोले बिना ही मंजरी अपने जीवन के 25 साल पीछे चली गई, जब उसने अपना MBA पूरा किया था और वह अपने सपनों की एक अलग ही दुनिया में रहती थी। मंजरी को लव मैरिज करनी थी, उसे कभी अरेंज मैरिज करनी ही नहीं थी। इसका सबसे बड़ा कारण था परिवार। उसका मानना था कि अरेंज मैरिज में परिवार हमेशा दोनों के बीच में आ जाता है, इसलिए उसने और उसके दोस्तों ने तय किया था कि ढंग का लड़का मिलते ही हम सब लव मैरिज करेंगे। मंजरी के सोच के हिसाब से कुछ नहीं हुआ। उसने कुछ लड़कों को डेट तो किया, लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार माँ पापा का मन रखने के लिए ही सही, उसे उनके मनपसंद लड़के से शादी करनी ही पड़ी। इस तरह से लव मैरिज करने वाली मंजरी की अरेंज मैरिज हो गई। शादी के बाद जब मंजरी की विदाई हुई थी तो वह गाड़ी में बैठने के बाद बहुत रो रही थी। उसकी आंखों का काजल आंसुओं के साथ बह रहा था। तभी चेहरे के सामने एक सफेद रुमाल आता है, जो किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति ने उसकी तरफ बढ़ाया था। रुमाल लेकर मंजरी ने आंसू पोंछे, आंखों से बहा काजल उस सफेद रुमाल पर लग गया। सॉरी, मैंने आपकी रुमाल गंदी कर दी, मैं इसे धुल दूंगी, मंजरी ने राजीव से कहा। राजीव ने उसके हाथ से रुमाल लेते हुए सिर्फ इतना ही कहा, कोई बात नहीं। थोड़ी ही देर में गाड़ी राजीव के घर पहुंच गई। मंजरी को अब उनका ही सामना करना था, जिसके कारण वह अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती थी। दरवाजे पर परिवार के सभी सदस्य आरती की थाली लिए नई दुल्हन का इंतजार कर रहे थे। मंजरी का स्वागत सभी ने धूमधाम से किया। गृह प्रवेश के बाद शादी की बची हुई रस्मों को जल्द ही खत्म किया गया। मंजरी की सास ने अपनी बेटी से कहा, भाभी को उनके कमरे में ले जाकर आराम करने दे, बहू बहुत थक गई है। साधना तुरंत उठी और मंजरी को उसके कमरे में ले गई। भाभी, आप यहाँ आराम करिए, कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। भारी लहंगे और जेवरों को उतारने के बाद मंजरी फ्रेश होकर सो गई। 5 घंटे बाद उसकी आंख खुली तो देखा कि रात के 8 बज रहे थे। राजीव को कमरे में आता देख वह थोड़ा सकपका गई। अरे आराम से, ऐसे झटके से नहीं उठते हैं, राजीव बोला। हल्की मुस्कान के साथ मंजरी बोली, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सो गई। तभी दरवाजे पर दस्तक के साथ मंजरी की सास अंदर आते हुए बोली, नहीं बेटा, शादी की थकान है, चंद घंटों की नींद से थोड़ी जाएगी, लो खाना खा लो और उसके बाद फिर से सो जाना। जब मंजरी ने खाने की प्लेट देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्लेट में उसकी पसंदीदा मटर मशरूम की सब्जी, रोटी और मेवे की खीर थी। मम्मी जी, आपको कैसे पता कि ये मेरा पसंदीदा खाना है? मंजरी ने अपनी सास से पूछा। इतने में साधना पानी की बोतल लाते हुए बोली, परिवार में सबको एक दूसरे की पसंद पता है भाभी, इसलिए आपके आने से पहले ही आपके जानने वाले लोगों के साथ बातचीत करके भैया और मम्मी ने आप पर पूरी PhD कर ली है। अब आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें सब पता है। साधना की ये बातें सुनकर मंजरी ने अपनी सास का हाथ चूम लिया। थैंक यू मम्मी, मुझे इस परिवार में अपना एक अलग दर्जा देने के लिए। उस दिन से मंजरी के मन में परिवार को लेकर रहने वाला डर कहीं दूर चला गया। उसने परिवार को अपना माना और परिवार ने उसे अपनाया। इस तरह से हंसी खुशी रहते हुए मंजरी और राजीव की शादी को आज 25 साल पूरे हो चुके थे। मंजरी ने अपने अतीत से वर्तमान में आते हुए उस गिफ्ट बॉक्स को खोला तो देखा उसमें काजल लगा हुआ वही सफ़ेद रुमाल था जिससे मंजरी ने अपनी विदाई के आंसू पोंछे थे। साथ ही एक पत्र भी था जिसमें लिखा था, प्रिय अर्धांगिनी, तुम्हारे विदाई के आंसू मेरे लिए बहुत कीमती थे, जिसे मैंने हमेशा संजो के रखा था। मुझे पता था कि तुम एक परिवार छोड़कर आ रही थी, इसलिए यहाँ पर हमने तुम्हारे लिए एक दूसरा परिवार तैयार रखा था। मेरे साथ अपना जीवन साझा करने के लिए शुक्रिया। शादी की वर्षगांठ पर बहुत सारा प्यार, तुम्हारा राजीव। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।